हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका एडवर्ब से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। उसके अंदर हम लोगों ने पहले नाउन किया, फिर प्रोनाउन किया, फिर वर्ब की, फिर एडवर्ब की। यूं कर करके हमने 3-4 पार्ट इसके कर लिए हैं ऑलरेडी। और आज हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव किया था बीच में, और आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। ठीक है, आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग एडवर्ब होती क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस की अलग से जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर यूज कैसे करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी पॉलिटी की, करंट अफेयर की, हरियाणा करंट अफेयर की, हरियाणा जीके की, और जो रीजनिंग की है आपकी, वो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक हर टॉपिक उसके अंदर कवर करवाया गया है। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले एडवर्ब होती क्या है। पहली बात तो ये है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, एडवर्ब, एक तो ये क्या करती है, वर्ब को क्वालिफाई करेगी, यानी वर्ब की विशेषता बताएगी। जो एडजेक्टिव हमने किया था उसने नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई किया था। एडवर्ब होती है वो वर्ब की बताती है, एडजेक्टिव की बताती है, और एडवर्ब खुद की विशेषता भी बताती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट। जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करेगी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। इतना ठीक है। उसके बाद जो आपकी एडवर्ब होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, यानी किसी भी सेंटेंस को हम बिना एडवर्ब के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और ज्यादा उसकी खासियत बताने के लिए उसमें एडवर्ब का यूज कर लेते हैं। तो वो बातें हम जानेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आई लाइक यू। ठीक है, ये नॉर्मली सेंटेंस है आई लाइक यू, लेकिन कोई बोल दे आई रियली लाइक यू। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी वर्ब है लाइक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बोला आई रियली लाइक यू, कि मैं वास्तव में ही पसंद करता हूं, यानी अब जोर दे दिया इस चीज के ऊपर। तो जो रियली वर्ड है इसने किसको क्वालिफाई किया, लाइक को। तो लाइक आपकी क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता दी, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। तो ये वर्ड क्या है, एडवर्ब। क्लियर। उसके बाद है यू आर ब्यूटीफुल। किसी को बोल रहे हो यू आर ब्यूटीफुल, नॉर्मल बात है। फिर आप बोलते हो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कि तुम बहुत ही सुंदर हो, जोर दे दिया उस बात के ऊपर। तो इसके अंदर ब्यूटीफुल क्या था आपका, एडजेक्टिव था ना। ब्यूटीफुल क्या था, एडजेक्टिव था, क्योंकि इसने किसको किया था, प्रोनाउन को क्वालिफाई किया था। सुंदर कौन है, तुम हो ना, तो यू के बारे में बताया था, तो ये एडजेक्टिव था। अब ये बता दिया कि बहुत सुंदर हो। ठीक है, तो सुंदर को भी क्वालिफाई कर दिया, तो वेरी वर्ड क्या बन गया आपका, एडवर्ब बन गया। क्लियर, इतना इजी था बिल्कुल। उसके बाद सेंटेंस के अंदर देखो, जैसे मैंने बोला था मैंडेटरी नहीं होती है, यानी जरूरी नहीं होती, इसके बिना भी सेंटेंस बन सकता है। कैसे, आप बोलते हो राम राइट्स, कि जो राम है वो लिखता है, सेंटेंस कंप्लीट है, ये आपका राम है, ये आपकी वर्ब है। सेंटेंस को हम बिना ऑब्जेक्ट के भी बना सकते हैं, है ना। तो राम राइट्स, राम लिखता है, राम प्लेज, राम खेलता है, राम डांस करता है। सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन इनको ऐड करके क्या बना दिया, राम राइट्स क्लियरली। आगे क्या वर्ड लिख दिया, क्लियरली, कि जो राम है ना वो बिल्कुल साफ लिखता है। तो राइट्स क्या होता है, लिखना, लिखना क्या होता है, वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई किया क्लियरली ने, यानी ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर। उसके बाद प्ले, राम खेलता है। अगर बोल दे राम प्ले स्लोली, कि राम है ना धीरे खेलता है, तो स्लोली वर्ड क्या है, इसने प्ले को क्वालिफाई किया। ठीक। उसके बाद है राम डांसेस, राम डांस करता है, तो क्या लगा दिया मैंने आगे, एक्साइटली। इसके अंदर क्या है कि राम है ना बिल्कुल एक्साइट होके डांस करता है, तो उसकी भी विशेषता बता दी। डांस क्या है, वर्ब है ना आपकी, तो इसकी भी विशेषता बता दी। तो ये है आपकी एडवर्ब। इनके अंदर है ना, एडवर्ब की मेन पहचान है कि इसमें है ना आपको कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इस चीज की सेंस का पता चलेगा। यहाँ पे मैंने सेंटेंस बोला था आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, कितना, हाउ मच की सेंस आई ना, कितना। यहाँ पे है यू आर ब्यूटीफुल, कितने, कितने सुंदर हो। उसके बाद यहाँ पे है राम लाइक्स, राम राइट्स, कैसा लिखता है, हाउ की सेंस आई। राम प्ले, कैसा खेलता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको कैसे, क्यों, कहाँ, कब इस चीज की सेंस आएगी, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडवर्ब यूज करनी है। यहाँ पे देखो, यू ड्राइव केयरफुली, तुम ड्राइव करते हो, कैसी ड्राइव करते हो, केयरफुली, अच्छी तरह से, ठीक है। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ऐसे भी तो हो सकता था ना, आई स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ, लेकिन ऑलवेज वर्ड लगा दिया, कितना सच बोलता हूँ, तो ऑलवेज क्या हो गया आपका एडवर्ब। उसके बाद ही रेयरली गोज आउट, वह लगभग, वह मुश्किल से जाता है, ही रेयरली गोज आउट, ठीक है। तो इतना भी हो सकता था ही गोज आउट, लेकिन रेयरली वर्ड लगा दिया। उसके बाद है यू ड्राइव केयरफुली, ये तो सेम हो गया भाई। उसके बाद है ही सिंग्स रियली वेल, अगर यहाँ पे होता ही सिंग्स वेल, इतना भी ठीक था कि वह अच्छा गाता है, लेकिन इसने बोला ही सिंग्स रियली वेल, तो रियली ने वेल को क्वालिफाई किया, तो ये क्या बन गया एडवर्ब। उसके बाद है ही इज एक्सट्रीमली क्लेवर, ऐसे भी हो सकता था ही इज क्लेवर, कि वह चालाक है, वह समझदार, कुछ भी है, लेकिन इसने बोला ही इज एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, विशेष बना दिया इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या है एडवर्ब है। अब यहाँ पे पार्ट देखो भाई, मोस्टली जो एडवर्ब है ये इसके 5 ही रूल हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में क्या पता चलेगा, काम अच्छा करते हो, बुरा करते हो, तेज भागते हो, धीरे भागते हो, अच्छा लिखते हो, खराब लिखते हो, ये वाली चीजें। जैसे देखो वेल, अच्छा, फास्ट, तेज, पेनफुली, दर्द में, एंग्रली, गुस्से में, फास्ट, तेज, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, क्या होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके अंदर वर्ड में ही प्लेस का पता चलेगा, यहाँ, वहां, कहाँ, पहले, बाद में, ऊपर, नीचे, इस टाइप से। जैसे देखो हेयर, वहां, यहाँ, देयर, वहां, डाउन, नीचे, आउटसाइड, बाहर, इनसाइड, अंदर, बैक, पीछे, फ्रंट, सामने, तो इस टाइप के वर्ड आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे, टुमारो, सून, जल्दी, ऑलरेडी, पहले ही, टुनाइट, आज रात को, देन, तब, यानी हर एक वर्ड के अंदर आपको टाइम का पता चल रहा है, आज, कल, परसों, आज रात को, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आएंगे। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसके अंदर आपका क्या है, जैसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है, जस्ट हो गया, ऑलमोस्ट, लगभग, एक्सट्रीमली, क्वाइट, टू, इनफ, फुली, जो इस टाइप के वर्ड है आपके ये डिग्री के अंदर आएंगे, यानी एडवर्ब खुद है ना वो डिग्री बन के आएगी। जैसे इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने किया था ही सिंग्स रियली वेल, वेल वर्ड क्या है एडवर्ब है ना, एडवर्ब को ही रियली में, मतलब एडवर्ब की ही विशेषता बता दी एडवर्ब ने, ठीक है। तो ये आएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लगातार किसी चीज का बताना, इसमें क्या होता है टाइम का, जैसे टाइम का पता चला था ना, इसमें क्या है समटाइम्स, कभी कभी, यूजुअली, प्राय, नेवर, कभी नहीं, ऑफन, प्राय, जनरली, आमतौर पर, सेल्डम, तो इस टाइप के वर्ड आएंगे आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये जो आपके वर्ड है ये सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।